अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ मरतबा कुछ लोग हद से ज़्यादा गिर जाते हैं अखलाकी तौर पर, और अपने नाजायज़ मकासद को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुज़रते हैं। बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी आँखों पर ऐसी पट्टी बन जाती है कि वो ये नहीं सोचते कि हम जो कुछ कर रहे हैं इससे हमारी दुनिया भी बर्बाद हो रही है और आखिरत भी। बाज़ लोग दुश्मनी की बिना पर, बाज़ लोग नाइत्तफ़ाक़ी की बिना पर, और बाज़ लोग हसद की बिना पर ब्लैक मैजिक या काला जादू भी करवा देते हैं, और ये नहीं सोचते कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका कितना ज़्यादा नुकसान उस इंसान को पहुंचने वाला है जिसके लिए हम ये सब कुछ करवा रहे हैं, और उससे ज़्यादा नुकसान हमें पहुंचने वाला है कि हमारी आखिरत भी ख़राब हो रही है, और जो कुछ हम दुनिया में कर रहे हैं उसकी सज़ा भी हमें मिलेगी। बुरे काम का तो बुरा अंजाम होता है। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस प्रॉब्लम में मुब्तला हैं कि उनके हासिदीन या उनके दुश्मन उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के सिफली इमलियात या सिफली तावीज़ात करवाते हैं, बर्बाद करने के लिए, परेशान करने के लिए, या मुख्तलिफ़ मकासद के लिए। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो परेशान हैं कि उन पर बार बार ब्लैक मैजिक हो रहा है, और सच बात यह है कि बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन पर ना ब्लैक मैजिक हो रहा है यानी काला जादू हो रहा है, और ना ही उन पर कुछ सिफली तावीज़ात करवाए जा रहे हैं, बल्कि वो वहम में मुब्तला हो रहे हैं। यानी बाज़ लोगों को कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल हो रहे हैं उसकी वजह काला जादू, ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी हो, और भी तो बेशुमार वजूहात हो सकती हैं हमारी परेशानी के पीछे। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या रहता है कि आप किसी क्वालिफाइड स्पिरिचुअल हीलर से सबसे पहले अपनी तशख़ीस करवाएं कि आपके साथ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर इस वक्त आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उससे निकलने की कोशिश भी आपने करनी है, और पॉजिटिव माइंड सेट को अपनाना है, यानी पॉजिटिव रहना है। ये सबसे ज़रूरी है। आज जो मैं आपको अमल बता रहा हूँ, इस अमल के 2 फ़ायदे होंगे। इससे आपका इलाज भी होगा इंशाअल्लाह ताला। नेगेटिविटी भी ख़त्म होगी, नेगेटिव फोर्स भी ख़त्म होगी, ब्लैक मैजिक भी ख़त्म होगा, और इसके साथ साथ अगर कोई भी इंसान परेशान करने के लिए या आपको बर्बाद करने के लिए ब्लैक मैजिक करवा रहा है तो ये नेगेटिविटी वापस भी चली जाएगी, क्योंकि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है। बर्बाद करने वाला खुद बर्बाद हो जाएगा, परेशान करने वाला खुद परेशान हो जाएगा, खुद परेशान होगा, और खुद इस नेगेटिविटी में मुब्तला हो जाएगा जो नेगेटिविटी वो दूसरों के लिए पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इस अमल में आपने सिर्फ एक एहतियात करनी है जिसका तस्करा मैं थोड़ी देर में कर देता हूँ। अमल का तरीका ये है कि आपने रोज़ाना बाद नमाज इशा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, और पानी की एक बोतल और तेल की एक शीशी, अगरबत्ती या बखूर, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपने सामने रखनी है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद 21 मरतबा सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत को पढ़ना है, 7 मरतबा आयतल कुर्सी, 7 मरतबा सूरह फलक, सूरह नास, और 40 मरतबा या फिर कम से कम 21 मरतबा या काविज़ो या जब्बारो। इसे पढ़ने के बाद आपने पानी की बोतल पे दम करना है, अगरबत्ती या बखूर पे दम करना है, ऑयल पर दम करना है यानी तेल पर, और ख़ुद पर दम करना है। इस अमल को चंद दिन चंद हफ्ते मुसलसल करिएगा। पानी को इस्तेमाल करें पीने के लिए, अगरबत्ती या बखूर को अपने घर में या अपने ऑफिस में जलाया करें जहाँ भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है, और तेल को कम से कम 3 दिन में 1 मरतबा अपने सर पर लगाया करें। एक अमल तो ये हो गया है। दूसरा अमल जो है वो ये है कि आपने पूरी तवज्जो के साथ सिर्फ ये तसव्वुर रखना है कि अगर मुझ पर किसी भी तरह के शयातीन का हमला है या मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो ये तमाम के तमाम असर से मुझे निजात मिल जाए, और ये जो नेगेटिविटी है और ये जो अमल मुझ पे करवाया जा रहा है, ये जो कर रहा है या जो करवा रहा है, ये उसी के ऊपर वापस पलट जाए। यहाँ पर जो एहतियात आपने करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर आपने किसी का नाम नहीं लेना है, किसी का तसव्वुर नहीं करना है। बस ये तसव्वुर रखना है कि अगर ऐसा है तो फिर ऐसा हो जाए। क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम किसी के बारे में सोच रहे होते हैं कि वो हम पर अमल करवा रहा है या ब्लैक मैजिक करवा रहा है, मगर हकीकत में उस बातों में सच्चाई नहीं होती, बल्कि हमें किसी ने मिसगाइड किया हुआ होता है। तो इसलिए एहतियात का मुजाहरा करना है।
کسی کا نام نہیں لینا ہے، بس دشمن کا تصور رکھنا ہے، اب چاہے وہ انسانوں میں سے ہے یا شیاطین میں سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے صرف ایک تسبیح یا کہارو کی پڑھنی ہے، یا کہارو، بس ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے کسی بھی وقت۔ یہ 2 عمل آپ کریے گا، ان 2 عمل کے فائدے آپ پھر دیکھیے گا کہ کیا کیا فائدے آپ کو مل رہے ہیں۔ ہر طرح کی نگیٹیوٹی، نگیٹو انرجی، ایول آئی، نگیٹو فورس اس کو پڑھنے کی برکت سے دور ہوگی۔ اور اگر بار بار کوئی نگیٹیوٹی آپ کی طرف بھیج رہا ہے تو وہ خود سزا پائے گا، اور جو نقصان وہ آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہے اس نقصان میں وہ خود مبتلا ہو جائے گا۔ جب بھی آپ یہ عمل شروع کریں نا تو سب سے پہلے صدقہ ضرور دیجیے گا، صدقات زیادہ سے زیادہ دیں، نمازوں کی پابندی کریں، درود پاک اور استغفار کو کثرت سے پڑھا کریں، باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور کسی بھی طرح کے وہم میں مبتلا نہ ہوں۔ میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یقین کے ساتھ مجھے کہا کہ ہم پر بلیک میجک ہے، لیکن جب میں نے ان کی تشخیص کی، اسکیننگ کی، تو پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا، ان پر کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے نا، اس عمل کو کرنے سے پہلے جب بھی آپ کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے اپنا بدنی حصار کیا کریں، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کم از کم پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیل لیا کریں۔ پہلے اپنا بدنی حصار کیا کریں، اس کے بعد پھر جو عمل بتایا اس عمل پر عمل کیا کریں۔ اس کے علاوہ مضبوط حصار کے اعمال کریں۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تو میں یوٹیوب پر لائیو ٹرانسمیشن کرتا ہوں، تو جب میں لائیو پروگرام کروں تو اس لائیو پروگرام کو جوائن کر لیں، اس میں آپ اپنی ڈیٹیل دے دیں تو میں آپ کے حساب سے آپ کو حصار کے اعمال بھی بتاؤں گا، کیونکہ ایسے موقع پر حصار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو حصار کے اعمال کریں، اور لائیو ٹرانسمیشن میں روحانی کارڈ کے اعمال بھی کرتا ہوں، اس کے لیے بھی میں ڈیٹیل لے لیتا ہوں۔ پھر جب میں نگیٹیوٹی کو ریموو کرنے کے سیشن کرتا ہوں نا، تو اس میں آپ کے نام کو بھی شامل کر لوں گا، تو اس سے آپ کو اور آسانی مل جائے گی، تھوڑی سی سپورٹ بھی آپ کو مل جائے گی، اور جو میں آپ کے لیے کچھ کر سکا وہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو لائیو ٹرانسمیشن کو جوائن کر کے اپنی ڈیٹیل دیا کریں، تاکہ ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم بھی آپ کے لیے کرنے کی کوشش کریں۔ جو عمل میں نے بتایا ہے اس عمل پر عمل کریں، فائدہ اٹھائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔